अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं खैर खैरियत से होंगे। आज गौहर उर्दू में हम हुरूफ का इस्तेमाल सीखेंगे। हुरूफ कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। ये लेक्चर साल दवम यानी कि सेकेंड ईयर के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2 या 3 नंबर का जो हिस्सा मारूजी है इससे बनाया जाता है। दीगर जितनी भी जमातें हैं, चाहे वो बड़ी जमात हो या छोटी से छोटी 5 क्लास हो, ये सब के लिए यकसा अहमियत का हामिल है। आपको पता होना चाहिए कि हम चाहे सिविल जज का इम्तहान दे रहे हो या PMS का या इससे कोई बड़ा इम्तहान या इससे छोटा, हमें हुरूफ का इस्तेमाल आना लाजमी है, वगरना इबारत कभी भी बामाना नहीं रहती। अब आते हैं कि आज हम हुरूफ अतफ सीखेंगे, हुरूफ तखसीस, हुरूफ इस्तिफहामिया, हुरूफ फज्जाइया और हुरूफ रबत। ये 5 किस्म के हुरूफ और इनका ख़ानदान हम देखेंगे कि इस ख़ानदान में कौन कौन से हर्फ आते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने है हुरूफ अतफ, जिसके माना मिलाना के बाहम मिलाना, इकट्ठा करना। इसके अंदर हम 3 चीज़ें देखेंगे कि हर्फ कौन कौन से आते हैं, उनका जो जुमला बनता है वो किस तरह से बनता है और इस्तेमाल कहाँ होते हैं। सबसे पहले हुरूफ अतफ में हरफ वसल की बात होगी, बाहम मिलाना, इकट्ठा करना। इसके अंदर 3 हरफ हैं, एक है और, या और के। और क्या, जब तमाम की बात हो, जैसे कहें हैदर, अली, गौहर और अबू बकर आए, तमाम की बात हो तो और इस्तेमाल होता है। बस आपको इस लेक्चर में जितने भी मैं जुमले बोलूं उन पे गौर करना है और उनको समझ लेना है। इसके इस्तेमाल की जगह समझ लेनी है। आपका पेपर के अंदर जो सवाल होगा इन्हीं जुमलों की वसातत से क्लियर हो जाएगा। और जब तमाम की बात हो, कहाँ इस्तेमाल होता है? आखिरी 2 के दरमियान। कैसे? हैदर, अली और गौहर आए, आखिरी 2 के दरमियान और आ गया और इसने जुमले में इन इसमों को मिला दिया, तो ये मिलाने के काम आते हैं। या जब हक के इंतखाब हो, या का भी इस्तेमाल होता है जब हक के इंतखाब हो। कैसे? जैसे कि मैं कहूँ हैदर, अली, गौहर या अकबर, इनमें से कोई भी आ जाए तो मैं आपको हक के इंतखाब दे रहा हूं कि आप इनमें से किसी को भी बुला लो, तो ये आखिरी 2 के दरमियान आता है। इसी तरह से के, जब वजह बताई जाए, जैसे कि मुझे कोई पूछता है, मैं एक शेर के जरिए आपको ये समझाता हूं कि खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरके गुलाब, कि हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। मैं वजह बता रहा हूँ कि हमने कसम खाई है, इसलिए हम खूने दिल दे के इस वतन की जो है वो खिदमत करेंगे। उर्दू अदब की हम खिदमत इसलिए करेंगे कि हमने इसकी कसम खाई है। तो जब वजह बताई जाए ये दरमियान में इस्तेमाल होता है। पहला हर्फ हमने समझा, हरफ अतफ की फैमिली में पहला हर्फ हरफ वसल था। अब हरफ इस्तिदराक को देखते हैं। शक दूर करना के मानों में इस्तेमाल होता है और इसमें हर्फ कौन सा है? लेकिन। कौन सा? लेकिन। जब मुतबादिल बनाया जाए, दरमियान में आता है। मुतबादिल क्या बनाया जाए? तुम तो आए लेकिन तुम्हारा भाई नहीं आया। अब ये चेक करें कि मुतबादिल अगेंस्ट बात हो रही है कि तुम तो आए लेकिन तुम्हारा भाई नहीं आया, तुम तो नहीं आए लेकिन तुम्हारा भाई आ गया। तो ये जुमला मुतबादिल इस्तेमाल हो रहा है और ये दरमियान में हर्फ आता है। हरफ तरदीद, इसकी हुरूफ अतफ की फैमिली में अगला जो हरफ है वो हरफ तरदीद है। हरफ तरदीद रद्द करना, इसके अंदर 3 हुरूफ हैं। किसी चीज़ का इनकार करना के मानों में इस्तेमाल होता है। पहला है नहीं, जब साफ इनकार किया जाए, हैदर नहीं आया, अली नहीं आया, गौहर नहीं आया, जबी नहीं आई, रिदा नहीं आई, तो ये सारे जो हर्फ हैं ये सिंपल, मैं जितने भी जुमले बोले हैं ये तीनों इनकार तो करेंगे, लेकिन इनका थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्या कि पहले में हम मुतलकन इनकार कर देते हैं, साफ इनकार। ये इसम के बाद आता है, हैदर नहीं आया, हैदर के बाद हैदर इसम है। इसी तरह से आप फारूक नहीं आया, मशकूर नहीं आया, शकूर नहीं आया, गफूर नहीं आया, तो ये सिंपल इनकार है। आगे है नह। नह जो होता है ये हक के इंतखाब जब ना हो, जब हक के इंतखाब ना हो तब इस्तेमाल होता है। ये भी इसम के बाद। कैसे? हैदर, गौहर, ना ही अली आए, हैदर, गौहर, ना ही अली आए। या फिर हम कह लेते हैं रिदा, जबी, ना ही इकरा आई। तो ये क्या है कि ऐसे
जुमले जिसमें हक के इंतखाब ना हो किसी के पास। इसमें एक और चीज़ देखिए आप मज़े वाली, कैसे? कलम, मेज़, कुर्सी, ना ही दीवार लेके आना बल्कि तुम मेरे पास वैसे ही आ जाना। तो ये जुमले जिसमें इंतखाब, आपके पास चॉइस है ही नहीं, मैं बात ही क्लियर कर दी कि इनमें से कोई चीज़ नहीं, तो जिसमें हक के इंतखाब ना हो ये भी इसम के बाद आता है। फिर खातर में ना लाना, खातर में ना लाना, किसी को खातर में नहीं लाया जाता, किसी की वैल्यू ही मतलब हमारे सामने नहीं है। कैसे? खा तुम काम करो या ना करो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, खा तुम मेरे साथ वक्त गुजारो या ना गुजारो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आगाज़ में आता है और ये भी इनकार के मानों में आता है। इसके बाद हमारे पास है हरफ इल्लत, हरूफ अतफ चल रहे हैं, उनके अंदर हरफ अतफ को हम देख रहे हैं, तो उसके अंदर एक और हरफ है, वो है हरफ इल्लत। इसके भी 3 हैं, चार चीज़ें हैं इसके अंदर, पस, लिहाजा, क्योंकि, इसलिए। हम देखते हैं इनका इस्तेमाल। पस जब कुछ साबित हो, जैसे हम कहते हैं पस साबित हुआ कि तुम एक होनहार तालिब इल्म हो, यह आगाज़ में इस्तेमाल होता है जब कुछ साबित हो या साबित के जुमले बनाए जाएं जिसमें हमने साबित का लफ्ज़ इस्तेमाल करना हो, तो वहाँ पे पस आता है और आगाज़ में आता है। पस साबित हुआ कि तुम शरीफ आदमी हो। लिहाजा जब सबूत दिया जाए, जब सबूत दिया जाए, ये कैसे इस्तेमाल होता है? ये दरमियान में, वस्त में इस्तेमाल होता है। कैसे? पस साबित हुआ कि तुम शरीफ आदमी हो, लिहाजा हम तुमसे ताल्लुक़ ज़रूर बनाएंगे। तो लिहाजा जो है ये दरमियान में इस्तेमाल होता है, जब कोई सबूत मिल जाए, जब कोई सबूत दिया जाए तो वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। इसी तरह से क्योंकि जब जवाज़ बनाया जाए, इसलिए जब जवाज़ बनाए, ये दोनों जवाज़ के मानों में इस्तेमाल होते हैं, जवाज़ के जुमलों में इस्तेमाल होते हैं। कैसे? क्योंकि तुम नहीं आए इसलिए मैं भी नहीं आऊँगा, ये दरमियान में इस्तेमाल होता है, ये आगाज़ में इस्तेमाल होता है, दोनों जवाज़ के मानों। क्योंकि तुम नहीं आए इसलिए मैं नहीं आया, क्योंकि तुमने मेरा काम नहीं किया इसलिए मैं तुम्हें बुलाऊंगा नहीं। तो इसलिए और क्योंकि दोनों जवाज़ के मानों में इस्तेमाल होते हैं। इनका इस्तेमाल की जगह है ये आगाज़ में और ये वस्त में। आगे चलते हैं जी। हरफ जज़ा, हरफ जज़ा जब शर्त का जवाब दिया जाए। कैसे? इसके अंदर हरफ कौन सा है? हरफ जज़ा में पहला हरफ है तो, जब मुतबादिल बनाया जाए दरमियान में आता है। कैसे? तुम आओगे तो मैं आऊँगा, दरमियान में इस्तेमाल हो रहा है और शर्त का जवाब दे रहे हैं कि शर्त का जवाब ये है कि तुम आओगे तो मैं आऊँगा। अगला हरफ देखते हैं, हरफ शर्त, शर्त लगाना के मानों में। जैसे कि ये इसमें हरफ कौन सा है? अगर, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? आगाज़ में। कैसे? अगर तुम आओगे तो मैं आऊँगा, ये शर्त है और ये शर्त का जवाब है। अगर तुम आओगे तो ही मैं आऊँगा, अगर तुम मेरा काम करोगे तो ही मैं तुम्हारा काम करूँगा। तो ये इसके बाद हमारे पास हरफ शर्त में जो भी है, जब अशारा मकसूद हो आगाज़ में आता है। जो भी यहाँ पे खड़ा है मैं उसको सज़ा दूंगा, जो भी यहाँ पे खड़ा है मैं उसको सज़ा दूंगा। तो हम इशारा भी कर रहे हैं और साथ में शर्त भी लगा रहे हैं कि जो भी इधर खड़ा हुआ होगा मैं उसको सज़ा दूंगा। आगे चलते हैं, हरफ बयानिया है। हरफ बयानिया जब वजाहत की जाए, के यहाँ भी इस्तेमाल किया हमने, जब वजह बताई जाए, जब वजाहत की जाए तो भी ये हर्फ इस्तेमाल होता है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मैं मोहब्बत करता हूँ कि मैं उनको बहुत ही पसंद करता हूँ। इसी तरह से अगला हर्फ देखते हैं, हर्फ इस्तिस्ना, अलग करना। क्या करना? अलग करना। कैसे? इसके अंदर कौन सा हर्फ आता है? मगर। जब मतवक्का की बजाय मुतबादिल हो, जिसकी तवक्का की थी वो नहीं, उसके अगेंस्ट कोई आ जाए। कैसे? वो तो नहीं आया मगर उसका बाप आ गया, दरमियान में इस्तेमाल हुआ और इसने क्या किया? वजाहत कर दी, अलग कर दिया। कैसे? और इस्तेमाल किस लिए हुआ है? जब तवक्को की बजाय मुतबादिल आए। वो तो नहीं आए मगर उनके घर वाले आ गए, वो पैसे तो नहीं दे के गया मगर उसके बदले हमें फूल दे गया, उसने तोहफा तो नहीं भेजा मगर नकद रकम दे गया। इसी तरह से हम देखते हैं कि अब हरूफे अतफ मुकम्मल हुआ। इसके अंदर कितने हरूफ थे वो हमने देख लिए। अब हरफ तखसीस की तरफ चलते हैं। तो अब बात कर रहे थे हरूफ तखसीस की। हरूफ तखसीस खुसूसियत के मानों में इस्तेमाल होता है। ये दूसरा हर्फ है जो हम आज देख रहे हैं। इसके अंदर हरफ शिरकत आता है। इजाफा के मानों में कौन सा हर्फ इस्तेमाल होता है? इसमें बी,
जब अजाफी बात हो इसम के बाद आता है हैदर भी आया, फारूक तो आया ही आया, हैदर भी आया, तो अजाफी जब बात हो। दूसरा हर्फ इसके अंदर है हर्फ तशबीह, मानंद, किसी को किसी के जैसा करार देना, ये भी इसम के बाद आता है। हैदर चांद की तरह खूबसूरत है या हैदर चांद जैसा है, ये तारीफ मेरी हो रही है इसलिए ये मिसाल सबसे बेहतरीन है। आप भी याद रखें कि हैदर चांद जैसा है, हैदर शेर की तरह है, हैदर शेर की मानंद है, हैदर शेर जैसा है, ये 3 हरूफ होते हैं हर्फ तशबीह और ये भी इसम के बाद आते हैं। ये हमने किसकी फैमिली देखी? हर्फ तखसीस की। अब आते हैं हरूफ इस्तिफामिया पे। कंबाइन इस्तेमाल होता है जब ये मुरब्बा बनाता है, मुरक्कब बनाता है, इसके माना है पूछना के, सवाल करना के। इसके अंदर कौन कौन से हरूफ हैं? हर्फ इजराब, इजराब बोलते हैं इसको उर्दू में, अरबी में दुआत जो पढ़ते हैं वो इजराब बोलेंगे। हर्फ इजराब तरजीह देना के मानों में। बल्कि इसके अंदर पहला हर्फ है बल्कि, अजाफी बात हो, वो खुद आया, वो खुद तो आया ना, वो खुद आया बल्कि तोहफा भी साथ लाया, वो खुद ही नहीं आया बल्कि तोहफा भी साथ लाया, वो आया बल्कि उसके साथ उसका भाई भी आया। तो ऐसे लफ्ज जो हैं ये अजाफी बात के लिए वस्त में इस्तेमाल होता है। जैसे जब मिसाल दी जाए, हम उन जैसे खिलाड़ी हैं, हम उन जैसे बहादुर हैं, तो ये जैसे जो है ये जब मिसाल दी जाती है ये इसम के बाद आता है। ये हर्फ इदराब थे। अब आते हैं हर्फ तहकीक में। जरूर के मानों में, जरूरी के मानों में इसम के बाद आता है। तुम ये काम जरूर करना, हैदर जरूर आए। इसी तरह से आप ये कह लें कि ये काम जरूर करके आना, तो ये भी इसम के बाद आता है। आगे चलते हैं जी। हरूफ फजाइया शुरू हो गए हमारे पास, अब तक मुकम्मल हो गए हैं। हर्फ अतफ, हर्फ तखसीस, हर्फ इस्तिफामिया और अब हरूफ फजाइया देखते हैं। हरूफ फजाइया जज्बात के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसके अंदर जज्बात का इजहार किया जाता है। पहला हर्फ इसमें हर्फ इनबेसात। क्या है जी? इनबेसात, खुशी के मानों में इस्तेमाल होता है। इनबेसात में वाह वाह का हर्फ इस्तेमाल होता है। जब कोई खुशी का इजहार किया जाए आगाज में आता है वाह वाह तुमने तो कमाल ही कर दी, तो ये जो लफ्ज है ये हर्फ इनबेसात है। दूसरा हर्फ हर्फ तासुफ है, गम के मानों में इस्तेमाल होता है। जब किसी गम का इजहार करें, जैसे आह क्या क्या गुनाह किए, एक तो मोहब्बत कर ली उल्टा तुमसे कर ली, तो ये जो आह है ये गम के मानों में इस्तेमाल होता है। ऐसे ही आह अफसोस के मानों में इस्तेमाल होता है। हर्फ तंबीह, जब किसी को खबरदार किया जाए, इसमें हर्फ भी खबरदार इस्तेमाल होता है। तंबीह के मानों में आता है, जैसे किसी को तंबीह, खबरदार तुम दोबारा मेरे घर मत आना, खबरदार तुमने बिजली को हाथ नहीं लगाना, खबरदार मेरा काम किए बगैर क्लास में मत आना, तो ये आगाज में आता है। हर्फ ताकीद है अगला हर्फ। ये हरूफ फजाइया पढ़ रहे हैं हम, जज्बात के मानों में ताकीद करना, किसी को जब काम ना करने की ताकीद करें। कैसे? हरगिज, ये इसमें हर्फ कौन सा है? हरगिज, दरमियान में आता है। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि मेरे बेटे को हरगिज ना मारना। हरगिज जो है वो दरमियान में आता है। कैसे? कि तुम मेरा काम किए बगैर हरगिज वापस मत आना, तो ये ऐसे जुमलों में इस्तेमाल होता है। फिर है जी हर्फ तहसीन, तारीफ करना के मानों में, जैसे कि इसमें आप काफ़ी सारे हरफ हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इस तरह से। माशाअल्लाह ये आगाज़ में आता है, माशाअल्लाह तुमने बहुत ही आला काम किया, तो ये हरूफ फजाइया भी ख़त्म हुए। आखिरी हर्फ है जो आज हम देख रहे हैं, हर्फ रबत, राब्ता के मानों में। इसमें 2 हरूफ हैं। कौन कौन से? हर्फ इजाफत, ताल्लुक के मानों में, जिसमें आप अंग्रेजी में ऑफ जो पढ़ते हैं, का की के मानों में इसम के बाद आता है। कैसे? ये किताब उसकी है, ये कलम उसका है, हैदर की क्लास है, ये क्लास हैदर की है, तो इसम के बाद आता है। इसी तरह से हर्फ फालियत, इशारा के मानों में, इसमें ने इस्तेमाल होता है, इसम के बाद आता है। ये काम उसने किया, ये काम मैंने किया, ने के साथ मैं अपनी तरफ इशारा कर रहा हूँ, ने के साथ मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। ये काम फारूक ने किया, ये काम लुगारी ने किया, ये काम लाशारी ने किया, तो कोई भी आप नाम के बाद जब ने लगाते हैं तो वो इशारा के मानों में इस्तेमाल होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हरूफ का इस्तेमाल बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा।
یہ جتنے بھی حروف جو 5 میں نے بیان کیے ہیں یہ زیادہ تر آپ کے پیپر کے اندر آتے ہیں، اور ان کے جملے بھی میں نے نکالنے کی کوشش کی، وہ میں نے نکالے۔ آپ ان کی پریکٹس خود سے نہیں کریں گے تو پھر تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ آپ اس کی پریکٹس کریں، یہ لیکچر کافی ہوگا، آپ کا 2 یا 3 نمبر کا جو سوال ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ باقی تمام جماعتیں جو سیکنڈ ایئر کے علاوہ ہیں وہ بھی ان حروف کو ضرور سیکھیں، کیونکہ ان حروف کے سیکھنے سے آپ کی املا بھی درست ہو جاتی ہے اور آپ کا جو تحریر کا انداز ہے وہ بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اگلے لیکچر میں نئی بات ہوگی، اللہ نے کے بعد۔